हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज सिल्क रोड। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस रोड की बात कर रहे हैं। सिल्क रोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट होती है बच्चों? चाइना से, चाइना को वेस्ट से ये कनेक्ट करती है। और ये इसका नाम सिल्क रोड क्यों पड़ा? आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार और बताती हूँ कि सिल्क रोड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है सेंचुरी से यहाँ पे ट्रेड होता है सिल्क का, राइट। और क्योंकि प्रोडक्शन का होता है चाइना में, तो चाइना से यहाँ पे सिल्क का व्यापार होता है, ट्रेड होता है। दैट इज वाई इसका नाम क्या पड़ा, सिल्क रोड या सिल्क रूट। क्लियर? तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों? एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय निक मिडल्टन। और निक मिडल्टन ने यहाँ पे अपनी जो है जर्नी का या ट्रैवलर जो ट्रैवलिंग करी है उसका एक पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया है। द स्टोरी इज रिटन बाय निक मिडल्टन। और इनके साथ कौन कौन थे? चेतन, जैसे मैंने कहा उसमें टी योर साइलेंट, चेतन और एक और उनके साथ थे, उनका नाम था डेनियल। दिस चैप्टर इज अबाउट द नरेटर्स जर्नी। अब उनकी अपनी जर्नी है और स्लोप्स ऑफ रावू। और कहाँ से स्टार्ट की थी बच्चों उन्होंने? रावू से स्टार्ट करी थी टू माउंट कैलाश। और क्यों करी थी? टू कंप्लीट द कोरा। कोरा क्या होता है बच्चों? बुद्धिज्म में क्या होता है कि किसी जो है माउंट कैलाश के चारों तरफ जो है राउंड लगाना, तो उसको बोलते हैं कोरा। टू बीट हिम फेयरवेल। अब लामो ने जो है उनको क्या गिफ्ट किया था? गेव हिम अ लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट। एक शीप की स्किन का बना हुआ लॉन्ग कोट दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा था। ही हायर्ड सेतन्स कार। अब सेतन कौन है? उनका ड्राइवर। लोकल पर्सन को लिया था उन्होंने, अपनी कार यूज नहीं करी थी। एंड ही हायर्ड सेतन्स कार फॉर हिज जर्नी एंड टुक डेनियल along to escort him to Darjeeling। अब जो है पूरी यात्रा में उनके साथ डैनियल नहीं थे। कहाँ तक थे? दार्जिलिंग। उन्होंने वहां तक उनके साथ गए थे। कहाँ तक एस्कॉर्ट किया था? दार्जिलिंग। क्लियर? तो अभी क्लियर है आपको कि यहाँ के इसके मेन करेक्टर्स कौन कौन है? निक मिडल्टन जो इसके ऑथर भी हैं। नेक्स्ट कौन है बच्चों? मेन करेक्टर ये हैं और उसके बाद जो है उनको डिफरेंट। चेतन, इसमें क्या है बच्चों? टी इज योर साइलेंट। चेतन उनका ड्राइवर है। और नेक्स्ट जो है उनके साथ कौन है? डैनियल। मेन कैरेक्टर कौन है आपके? निक मिडल्टन। और जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे रोड जो है ये आप देख सकते हैं, ये कार है उनकी। और किस तरह से ये यहाँ से चेतन जो है उनका ड्राइवर है और उनको कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? रावू टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। और मेन एम क्या है इनका? जर्नी फ्रॉम। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बच्चों, ये आगे जो है आपको हेल्प करेंगे। जर्नी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? रावू टू माउंट कैलाश। और पर्पस क्या है बच्चों? टू कंप्लीट कोरा, कोरा सॉरी, टू कंप्लीट द कोरा। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे क्योंकि यही जो द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, ये हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से सुबह के वेदर को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। वेदर कैसा था? मून जो है बिल्कुल क्लियर था, मून फ्लोट कर रहा था। और किस तरह से उन्होंने जो है क्लाउड्स को डिस्क्राइब किया था। जैसे कल भी हमने इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करा था, क्लाउड को उन्होंने कंपेयर करा था फ्रेंच लोफ से। पूरी जो एक बेक होती है, क्योंकि हमें कैसी मिलती है बच्चों? कट करके मिलती है ब्रेड। बट एक जो पूरा कंप्लीट होल लोफ होता है फ्रेंच लोफ्स, उससे कंपेयर करा था कि इस तरह से फ्लोट कर रहे थे। और जब सन की रेज उस पर पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं? ब्लश कर रहे हैं। राइट, कंप्लीट कट नहीं है उसमें। और जब इसमें सन की रेस पड़ रही थी तो क्या कर रहा था? वो ब्लश कर रहे थे। तो क्लाउड को कंपेयर करा था किससे? उन्होंने फ्रेंच लोफ से। क्लियर? और ग्लोट कर रहे थे पिंक एज अ सन इमर्स टू स्प्लैश। किसी भी चीज में अगर किसी सन की रेस पड़ती है तो वो क्या करता है? थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ब्लश कर रहा है। तो उन्होंने कंपेयर किया था यहाँ पे डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद ए रोज टिंटेड ब्लश। नाउ दैट, अब यहाँ पे क्या होता है? रावो। और जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। लामो ने जो है
उन्हें क्या दिया था, शी वांटेड टू गिव अ फेयरवेल, जैसे आप लोगों को भी जब 11th 12th पास करते हैं तो फेयरवेल मिलता है, तो उन्होंने भी जाने से पहले उनको फेयरवेल दिया। और क्या गिफ्ट दिया उनको, एक जो है जैसे अभी मैंने बताया था शीप का बना हुआ वार्मर क्लोथ्स। और कैसे पता चला था कि ये माउंट कैलाश आ रहे हैं, डेनियल के थ्रू। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट शी इमर्स कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग, जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि लॉन्ग स्लीव क्या था, शीप स्किन कोट्स था दैट ऑल द मैन वोर, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड होती थी तो जितने मैन थे वो वोर करते थे। और जैसे उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कहा ड्रोका सर। ड्रोगबा क्या होता है यहाँ पे, ड्रोगबा मीन्स हमने डिस्कस करा था शेपर्ड को बोलते हैं जो शीप को चराते हैं, ग्रेज करते हैं। वी टुक ए शॉर्टकट टू ऑफ द चैंगटैंग, चेतन न्यू है क्योंकि चेतन क्या था, लोकल पर्सन था, उसे सारे आइडिया थे कि शॉर्ट रास्ता कौन सा है। तो यहाँ पे बच्चों डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से यहाँ पे हमने बताया कि प्रोटोगोनिस्ट जो है, नरेटर जो है, वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। तो अभी इतना क्लियर है आपको कि क्यों जा रहे थे, टू कंप्लीट द कोरा। और टाइम कौन सा था, मॉर्निंग का था। वेदर कैसा था ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। वन इवनिंग व्हेन द प्रोटोगोनिस्ट पास्ड अ मैसेज टू लामो, लामो को किससे पता चला था, डेनियल से। तो उन्होंने क्या गिफ्ट किया था, लॉन्ग स्लीव शीप स्किन। क्लियर। अब यहाँ पे उन्होंने शॉर्टकट कट ऑफ करा चैंगटंग से। His driver knew the short route which took them to southwest towards the Mount Kailash. Clear? They had to pass. अब वहां से जो भी आपको भी पता है कि माउंटेनियस जो रूट होता है कैसा होता है बच्चों, ऑब्वियसली आपको हाई माउंटेन्स क्रॉस करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। तो चेतन ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे क्या है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम कब आएगी, इफ देयर इज स्नो। अगर कोई स्नो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कांट नो। और कैसा होगा आगे ये बताना मुश्किल है जब तक कि अंटिल दे विल रीच देयर। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं, इनको आप फीड करें। नेक्स्ट है बच्चों, फ्रॉम द रोलिंग हिल्स, जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू। अब रावू से जैसी करी थे ये हमने पढ़ चुके हैं बच्चों, थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं। और उन्हें क्या क्या चीजें मिली थी, एकदम से वो ओपन प्लेन में पहुंचे थे और वहां पे उन्हें क्या मिले थे, गैजल्स मिले थे। गैजल्स हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से एन अफ्रीकन और एशियन मैमल्स होते हैं विद लार्ज आईज दैट मूव्स क्विकली एंड आवाज करते रहते हैं और निबलिंग कर रहे थे क्योंकि ग्रास थी वहां पे, एरिड पास्चर्स। और नेक्स्ट जैसे ही वो आगे गए थे तो उन्हें क्या मिला, बिकम मोर स्टोनी देन ग्रासी। और वहां पे क्या है, अपियर्ड क्या, ही सेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स, और दूर से जो है एक डस्ट जो है दिख रही थी, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या, इन तिब्बत। व्हेन वी ड्रू नियर, और जैसे ही वो बाहर गए तो वहां पास में गए तो उन्हें क्या मिला बच्चों, ए हर्ड, हर्ड मीन्स ग्रुप, झुंड मिला। ग्लोपिंग एंड, और ऐसा लग रहा था कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्हीलिंग कर रहे थे, टर्निंग इन टाइप फॉर्मेशन। और ऐसा लग रहा था, यहाँ पे एक वर्ड हमने पढ़ा था बच्चों, मैनोवियस, कि ऐसा लग रहा था कि वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, मिलिट्री एक्सरसाइज। क्लियर। और जो डस्ट थे बिलोड इनटू द क्रेस क्लीन एयर, जो साफ हवा थी उसमें डस्ट क्या हो रही थी, मिक्स हो रही थी। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drop path. अब सीधे जो हैं वो फिर एलोन कहाँ चले गए, ड्रॉप पास स्टैंडिंग देयर फ्लॉक। और वहां पे ड्रॉप पास किसको बोलते हैं बच्चों, शेपर्ड्स। लोकल जो लोग थे वो अपने फ्लॉक्स में शीप के साथ थे, झुंड के ग्रेज कर रहे थे। समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमेन। अब यहाँ कह रहे कुछ जो है समटाइम जो है मैन थे, समटाइम वुमेन थे। दे विल रैप, क्योंकि वहां पे क्या थी, बहुत ज्यादा ठंड थी तो सारे लोग कैसे थे, रैप्ड थे, कपड़े पहने हुए थे। रैप्ड फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर। ऑब्वियसली अगर कोई अननोन पर्सन आता है, स्ट्रेंजर आते हैं तो लोग देखने लगते हैं, स्टेयर करते हैं, घूरते। ओकेजनली वेविंग एज वी पास, और जैसे उनके पास जा रहे थे तो वो उनको वेव कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे। व्हेन वी ट्रैक टू अप क्लोज टू देयर एनिमल्स, तो ऑब्वियसली एनिमल के पास जाएगी कोई भी गाड़ी तो वो क्या होते हैं, इधर उधर भागने लगते। द रूट वॉज फिल्ड विद ओपन प्लेन्स इन रावू, वेयर हमने क्या देखे थे, गैजल्स देखे थे। क्लियर। उसके बाद क्या देखे थे बच्चों, व्हाइट एसिड। नेक्स्ट है बच्चों, व्यू बहुत सुंदर है क्योंकि माउंटेनियस जो है एरिया है। एज हिल्स
started to push up once more. From the rocky wilderness, we pass solitary rock bars tending their flock. अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि पुश अप वंस मोर, फिर से जो है हिल्स स्टार्ट हो गए, माउंटेन्स स्टार्ट हो गए, और वहां पे कौन थे? रॉक बार्स. समटाइम्स मैन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. वुमेन रैप्ड इन, जो है रैप थे, कपड़े पहने हुए थे बहुत सारे उन्होंने, क्योंकि ठंड थी वहां पे. वुड पॉज एंड स्टेयर, और रुक रहे थे और उनको घूर रहे थे अवर पास. ओकेशनली वेविंग एज वी पास, और जैसे ही उनके पास जा रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? उनको वेव कर रहे थे. When the track took us close to the animals, the sheep would take evasive action. तो evasive means slippery. तो अब होते हैं ना, इधर उधर भागने लगते हैं जब आप जो है उनकी झुंड के फ्लोक के साथ जाएंगे तो वो इधर उधर भागते हैं, तो दैट इज कॉल्ड evasive, means slippery. Away from the speeding vehicle, we pass nomads, dark tents. अब वो कह रहे अब कहाँ पहुंचे वो? सबसे पहले कौन मिले उन्हें? गैजल्स. उसके बाद वाइल्ड एस. उसके बाद कौन मिले उन्हें? डॉग बार्स. ठीक है. और क्या थे उनके पास? शीप से, फ्लॉक्स ऑफ शीप. अब वो जैसे ही वहां पे से पास हो रहे थे, नॉमेड्स. नॉमेड्स किसको होते हैं? जो एक जगह नहीं रहते हैं, परमानेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है घूमते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉमेड्स. शीप. नॉमेड्स डार्क टेंट्स पिस, और उन्होंने अपने वहां पे क्या लगा रखे थे? टेंट्स लगाए हुए थे, लाइक. और इनके बाहर कौन बैठे हुए थे? डॉग्स. किनके थे? नॉमेड्स के. डार्क टेंट्स पिस्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन. वहां पे उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए थे, यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, अ तिब्बतन मैस्टिफ. इनका नाम क्या था डॉग्स का? तिब्बतन मैस्टिफ. क्लियर? तो बड़े बड़े जो हैं ब्लैक डॉग्स उन्होंने अपने टेंट के पास रखे हुए थे अपने सेफ्टी पर्पस पे. उनका नाम क्या था बच्चों? तिब्बतन मैस्टिफ. स्टैंडिंग गार्ड, ऐसे जैसे कि उनको जो है गार्ड कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach. और जैसे उनको पता चलता है कि कोई उनके पास आ रहा है तो एकदम से अपना जो हेड है क्या करते हैं? बिकेम अवेयर, पता चलता है, अवेयर हो जाते हैं, जान जाते हैं. अप्रोच एंड फिक्स अस इन देयर साइड. तो वो उस साइड को जो है घूरने लगते हैं, देखने लगते हैं, जिस साइड से उन्हें जो है साउंड आता है कि भाई यहाँ से कोई अप्रोच कर रहा है. As we continue to draw closer, they would explode into action. और जैसे कोई उनके पास आता है तो एकदम से जो है वो एक्शन शुरू हो जाता है उनका, जंप करते हैं या अटैक करते हैं. Let's see. When they became aware of our approach and fixed us in their sights, as we continue to draw closer, they would explode into action, speeding directly. और इतनी तेजी से जाते हैं towards us. कोई भी आता है, चाहे कोई भी गाड़ी है, तो यहाँ पे जो है अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं कि जैसे हम उनको पता चला, अवेयर हुए कि हम जो है उनके पास आ रहे हैं, तो डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक ए बुलेट फ्रॉम अ गन. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि जैसे गन से एक गोली निकलती है, उसी तरीके से वो इतनी स्पीड से हमारे ऊपर उन्होंने अटैक किया. एंड नियरली एज फास्ट. तो यहाँ किसका कंपेयर करें? और जो डॉग्स थे, जो मैस्टिफ, तिब्बतन मैस्टिफ्स हैं, ह्यूज डॉग्स, तो इतने जो हैं वो कह सकते हैं इतने डेंजरस हैं कि जैसे उन्हें पता चलता है कि कोई उनको अप्रोच कर रहा है तो वो पहले से अपना एक्शन तैयार करते हैं, और जैसे वो क्लोज आते हैं तो जैसे एक बंदूक में से गोली निकलती है, उतनी तेजी से वो उसके ऊपर अटैक करते हैं. एज दे मूव past the rocky area, they came across private chorus nurturing their group of birds. Both men and men stared at their car and some also waved at them. As they moved closer to the animals, the sheep would take a slippery path and would suddenly
move into another direction away from the car. तो ये तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब शेपर्ड आता है तो शीप क्या होती है, अगर आप उसमें अपने जो है व्हीकल ले जाते हैं पास में तो वो इधर उधर जो है मूव करने लगती है. दे विटनेस नॉमेट्स टेंट्स. किसके टेंट है ये? नॉमेट्स के टेंट. विच वर डार्क इन कंप्लीट आइसोलेशन, क्योंकि अंधेरा है तो ऑब्वियसली वो टेंट. एंड अ बिग ब्लैक तिब्बतन डॉग standing as their guard, they fixed their gaze on the approaching car and ran behind it as a bullet fired from a gun. Wilderness means wasteland, solitary means private, veering means in change direction, दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट होना. शैगी मीन्स बहुत ज्यादा कैसे हैं, बूशी और हेयरी. आप लोगों ने देखा होगा कि हाई अल्टीट्यूड में या माउंटेन्स में किस तरह से क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है तो बहुत ज्यादा हेयरी होते हैं और बुशी होते हैं. These shaggy monsters, shaggy means अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू, shaggy means बुशी, बहुत ज्यादा जो है बाल होते हैं, हेयरी. Mountains, monsters, blacker than the darkest night, मतलब जैसे रात में अंधेरा होता है उससे भी डार्केस्ट है. मतलब यहाँ पे एक जो है उन्होंने बताया है उनको कि किस तरह से वो दिखते हैं, कैसे कलर है. यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, और उनको वहाँ के जो लोग हैं व्हाइट ब्लैक कलर के होते हैं, बूशी होते हैं, हेयरी होते हैं, और उनको क्या पहनाते हैं वो वाइट रेड कलर के कॉलर. एंड बार्क फ्यूरियसली विथ बहुत ज्यादा मैसिव जॉस, और बहुत बड़े बड़े जो हैं उनके जबड़े जिनको बोलते हैं जॉस. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डॉग कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं उनके, और जो है कॉलर सा रेड कलर का उनके बांधा रहता है, और कितना कितना यहाँ पे बताया गया है कितने ब्लैक होते हैं, डार्केस्ट नाइट से भी ज्यादा, ब्लैकर देन ब्लैकेस्ट नाइट. तो नाइट कितनी डार्क होती है उससे भी जो है उन्होंने कंपेयर करा है यहाँ पे ऑथर ने हमारे निक ने, कि और भी ज्यादा जो है, और उनके जॉज और भी ज्यादा जो है बहुत बड़े बड़े जॉज होते हैं. दे वर कम्प्लीटली fearless ऑफ आर व्हीकल, और उन्हें डर नहीं लगता, कोई भी व्हीकल आती है वो डरते नहीं है. शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, मतलब ये नहीं लगता है कि उनका जो है चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, सीधे वो व्हीकल पे अटैक करते हैं. तो आप सोच सकते हैं कि कितने जो है डेंजरस कह सकते हैं आप लोग. कॉजिंग सेतन टू ब्रेक एंड स्वर्व. अब तुरंत जो है उन्होंने उसमें क्या करा, अपनी गाड़ी पे सेतन कौन है बच्चों? ड्राइवर है, और उसने एकदम से उसमें ब्रेक लगा. द डॉग, यहाँ स्वर्व में चेंज द डायरेक्शन सडनली. अगर मान लो डायरेक्शन चेंज नहीं करता क्योंकि वो लोकल पर्सन था, एक्सपर्ट था, तो उसने तुरंत से वहां पे डायरेक्शन को चेंज कर दिया. अदरवाइज क्या होता बच्चों, जो मैसिव जो डॉग हैं, कैप्टन मैस्टिफ्स हैं, वो क्या करते हैं, एक्सीडेंट. तो वो डरते नहीं है और एकदम से अटैक करते हैं कोई भी व्हीकल आते हैं. तो सेतन ने क्या करा बच्चों, गाड़ी का डायरेक्शन को चेंज कर दिया. द डॉग विद में चेस फॉर, अब आप इमेजिन कर सकते हैं 100 मीटर तक वो उस गाड़ी को चेस करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं. क्लियर? अभी हमने क्या देखा बच्चों कि जो डॉग्स हैं कितने ज्यादा जो हैं वो फ्यूरियस होते हैं, फेरोसियस होते हैं, क्रूअल होते हैं, वॉलेंट होते हैं, कि डरते नहीं किसी की भी गाड़ी से और सीधे उनके अटैक करते हैं. राइट? और इवन द डॉग वुड मेक चेस, और पीछे पीछे भागते हैं कितने मीटर बच्चों? 100 मीटर. बिफोर ईजिंग ऑफ हैविंग सीन अर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, जब तक कि वो जहां पे उनके टेंट्स लगे हैं उस प्रॉपर्टी से दूर नहीं चले जाते, तब तक वो उनको क्या करते हैं बच्चों, चेस करते हैं, पीछे भागते रहते हैं. तो आप देख सकते हैं कितनी डेंजरस है, कितनी क्रूअल और वायलेंट है तिब्बतन मैस्टिफ्स. इट वॉज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड वाई फेरोसियस, और फेरोसियस मीन्स अभी मैंने बताया क्रूअल, फेरोसियस मीन्स क्रूअल और वायलेंट, कितने खतरनाक होते हैं डॉग्स. टिप्टन मैस्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइना. अब ये पॉपुलर कहाँ पे? चाइना के इंपेरियल कोर्ट्स में एज हंटिंग डॉग्स.
इनको कहाँ पे रखा जाते हैं? चाइना के इंपीरियल कोर्ट्स में रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? एज हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्ते की तरह, हंटिंग डॉग्स। तो मैस्टिफ ए डॉग हु इज ए स्ट्रॉन्ग ब्रीड with dropping ears, saggy ears. Clear? Brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. अब एक जो है ट्रिब्यूट के रूप में जो है तिब्बत ने ये चाइना को दिया था। और कहाँ से जाते थे ये? सिल्क रोड से। ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड। अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम? इंपॉर्टेंट है कि जो तिब्बतन मैस्टिफ्स हैं कहाँ पे पॉपुलर थे? चाइना की इंपीरियल कोर्ट। अब क्यों थे? लेट्स सी। वहां पे इनको कैसे रखा गया था? हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्तों की तरह। और कहाँ से ले गए थे? सिल्क रोड से, जो हमारा भी टाइटल है चैप्टर का, सिल्क रोड। बहुत पहले एंशियंट टाइम्स में। क्लियर? एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत। अब तिब्बत के थे तिब्बतन मैस्टर्स, और कहाँ पहुंच गए? चाइना में। कौन ले गया उनको? सिल्क रोड से एंशियंट टाइम्स में वो एज ए ट्रिब्यूट उन्होंने उनको दिए थे। क्लियर? By now, we could see snow-capped mountains. अब वहां से क्या दिख रहा था? जब वो वहां से निकल गए बाहर तो उन्होंने क्या देखा कि माउंटेन से स्नो कैप्ड है। लाइक बच्चों ने देखे भी होंगे कि माउंटेन्स हैं और स्नो कैप्ड है। ये माउंटेन्स है और यहाँ पे क्या है? आइस है, आइस कैप्ड, बर्फ से स्नो से ढके हुए, स्नो कैप्ड क्या है? स्नो कैप्ड। माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द होराइजन। होराइजन क्या है बच्चों? यहाँ पे सन निकल रहा है, सपोज यहाँ कोई रिवर बह रही है, तो यहाँ पे क्या लिखा? गैदरिंग ऑन द होराइजन। ऐसा लग रहा था कि सारे माउंटेन्स जो हैं, बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द होराइजन। वी एंटर्ड अ वैली। और फिर कह रहे हैं वो हम माउंटेन को पार करके कहाँ पहुंच गए? एक वैली में पहुंच गए। वैली क्या होता है बच्चों? माउंटेन के बीच में। where the river was wide and mostly clogged. रिवर कैसी थी? वाइड थी, चौड़ी थी, मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस। ब्लॉक हो रखी थी किससे? बर्फ से। कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका जो है रिवर का जो पानी है वो क्लॉग्ड हो रखा है, कवर्ड है। आगे आपको जो है पानी फ्लो करता हुआ दिखेगा। विद आइस ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन। जैसे अभी हमने बताया कि किस तरह से वो एक जो है वैली में पहुंच गए थे माउंटेन पार करके। और यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो क्या है, लिख लेते हैं इनको बच्चों। रिवर किससे थी? स्नो जो है क्लॉग्ड विद आइस, बीच बीच में बर्फ थी, क्लॉग्ड विद आइस। और जब इसमें सन की रेस पड़ रही थी, ऑब्वियसली आपने देखा होगा कितना शाइन करता है, ब्रिलियंट व्हाइट एंड ग्लिंटिंग इन द सनशाइन। बहुत ज्यादा सुंदर व्यू था, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था, ब्रिलियंट। द ट्रेल हग इट्स बैंक। ट्रेल मीन्स जो रास्ता था वे था ट्विस्टिंग विद द मियंडर्स। अब मियंडर्स क्या होते हैं बच्चों? रिवर में जो है, एक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बच्चों, फॉर्मेशन होती है रिवर की, इस तरीके से मियंडर्स। As we gradually gained height and the valley sides closely. और जैसे ही वो जा रहे थे वहां पे, तो जितने भी जो है स्नो कहा था, ये वैली साइड थी और यहाँ से फिर से माउंटेन्स थे, तो यहाँ पे सारे जो है आइस थी। ठीक है? गेंड हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज इन। अब यहाँ पे क्लोज हो गई थी और ये जो है जैसे जैसे हाइट को गेन कर रहे थे। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। दोस बुशी क्रिएचर्स। अब बुशी क्रिएचर्स कौन है बच्चों? यहाँ पे Tibetan mastiffs, dogs, were blacker than normal black color. जो नॉर्मल ब्लैक कलर होता है, यहाँ पे उन्होंने नाइट से जो है कंपेयर करा है, उससे भी ज्यादा कैसे होते हैं? काले होते हैं, ब्लैक। वो वोर, और उनको क्या पहना के रखते हैं? एक रेड कलर का, जैसे डॉग्स के डालते हैं आप, तो वैसा उन्होंने कॉलर डाला हुआ था, रेड कलर। ऑब्वियसली काला है तो रेड उसमें शाइन करेगा, चमकेगा।
एंड दे बार्क एंग्रीली एट देम विथ बिग जॉस, और बड़े बड़े जो है उनके जबड़े हैं, और किस तरह से वो उनके ऊपर क्या करते हैं, बार्क करते हैं। क्लियर? दोस डॉग्स वर फियरलेस, बिल्कुल उनको डर नहीं लगता, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतने, तभी उनको जो है वहां पे रखा हुआ था टेंट के पास टू गार्ड द टेंट, एंड वर रनिंग टुवर्ड्स द कार causing Sritan to apply brakes and change the direction suddenly, और एकदम से जो है आपकी गाड़ी आ रही है और वो आप पे अटैक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे बच्चों, चेंज द डायरेक्शन और ब्रेक मारेंगे। क्लियर? तो इससे पता चलता है कि कितने वो फियरलेस हैं, कितने जो है उन्हें डर नहीं लगता। द डॉग्स रन आफ्टर देम फॉर 100 मीटर्स, और इवन वो 100 मीटर्स तक उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। एंड दे स्टॉप टू वॉच देम गो अवे, और जब तक कि वो उनके एरिया से चले नहीं जाते तब तक वो उनका पीछा करते रहते हैं। तो बच्चों आज जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करें, और आई होप सारे बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा होगा कि एक जो है जो पहाड़ों में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, या पहाड़ी जो इमेजिन कर रहे हैं हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उसको इमेजिन करके अगर पढ़ेंगे तो और आपको जो है अच्छा लगेगा। So, bachon, that's all for today. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.